आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को बेल क्या बदलेगा दिल्ली का खेल, यही सवाल बना हुआ है क्योंकि सियासी गलियारों में चुनावों के बीच में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है। इंडिया अलायंस में एक अलग ही तरीके का जोशा है, लेकिन सवाल ये है कि इसका फायदा दिल्ली की सियासत में कितना होने वाला है। क्या सीएम केजरीवाल अगर चुनावी प्रचार में उतरेंगे तो माहौल बदल जाएगा? कुछ लोग मेरे साथ जुड़े, तिहाड़ जेल के बाहर हम खड़े हैं और देखना ये भी है। आपको बता दूं कि लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके सीएम केजरीवाल यहाँ से जा चुके हैं अपने सरकारी आवास पर, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते और जानते हैं कि कैसे इस पूरी खबर को देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। बबीता जी कहाँ से आई हैं? मैं रोहतास नगर विधानसभा से आई हूँ, शाहदरा रोहतास नगर विधानसभा। सादरा से यहाँ आई है। कैसा लगा जी राहत की खबर सुनी कि सीएम केजरीवाल को जमानत? मैडम मुझे तो इतना अच्छा लगा कि बस मैं बता नहीं सकती, अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती हूँ। जब से मैंने देखा कि न्यूज़ पे है कि भाई केजरीवाल को जमानत मिल गई है और उनको मतलब मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। मैं कुछ मेरे पास कुछ उम्मीद थी आप लोगों की चुनावों के बीच में बाहर आएंगे सीएम? हाँ बिल्कुल भी था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था क्योंकि उनको तो झूठे केस में फंसाया गया ना, ये तो होना ही था, उनको वापस आना ही था। हमको मालूम था कि ये इलेक्शनों से पहले आ जाएंगे। मोदी सरकार चाहे कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। हमें पता हमारे सीएम साहब आने हैं। सवाल अभी भी मोदी सरकार पर ही है, लेकिन ये तो पूरा कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ, जमानत भी मिली तो कानून ने दी। कानून ने दी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर बीजेपी पर ब्लेम क्यों? मैडम देखिए ऐसा है ना, जो उनकी सत्ता है वो कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी सत्ता से लड़ रहे हैं और केजरीवाल साहब हैं अपने माइंड से चल रहे हैं। तो सच्चाई की जीत होती है, सत्य में जो है हो गई है सच्चाई की जीत। लेकिन बीजेपी आपको याद दिला रही है कि वो आरोपी हैं और जमानत पर बाहर आए, वो भी सिर्फ चुनावी प्रचार के लिए, तो इसको जीत ना समझे। मैडम यही तो सबसे बड़ी जीत है कि उनको डर है, इसलिए ही तो उन्होंने अंदर डाला है झूठे केस में। अभी तक नहीं तो ईडी क्यों नहीं जवाब दे पाई है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर? लास्ट होती है ना सुप्रीम कोर्ट, फिर क्यों नहीं बोल पाई है? उनकी बोलती बंद हो गई ना, फिर तो ये तो होना ही था। ये कुछ भी कर ले मैडम, ये तो देखिए एक नए तरीके का जोश आप लोगों में है। हाँ जी मैडम, जीत तो हमारी यही होनी, केजरीवाल जी की होनी है। इलेक्शनों पर पूरा फर्क पड़ गया उनके, अभी देख लिया ना मैडम। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने एक विक्टिम कार्ड के तौर पर पेश किया। इस बार जब वो बाहर आ गए तो क्या लगता है समीकरण कितने बदलेंगे? मैडम सारे ही बदल गए, बाहर आने से ही बदल गए। अभी तो देखना, आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी कि चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बाहर आए हुए हैं जमानत पर? मैडम वो खुद चोर हैं तो सामने वाला चोर ही नजर आएगा उनको, वो खुद चोर है। अगर मोदी का बैकग्राउंड देखा जाए, क्या है मोदी, उन पर कितने केस हैं? अमित शाह को देखा, अमित शाह तड़ी पार था, आज वो होम मिनिस्टर बन के बैठा है, देखा? क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचारी है। सनातन धर्म की बात करते हैं वो लोग, पहले खुद देखे सनातन धर्म में क्या लिखा, भ्रष्टाचार को मिटाना। वो खुद भ्रष्टाचारी है, जब वो अपने आप को नहीं मिटा सकते तो वो क्या करेंगे, दूसरे को ही ब्लेम डालेंगे। तो देखिए उधर उस तरफ भाजपा राम भगवान का जिक्र करते हुए इधर सीएम केजरीवाल बाहर निकले तो उन्होंने भी हनुमान जी को याद किया और कल सभा भी रख दी कि हनुमान मंदिर पर वो लोग मुलाकात करेंगे। क्या लगता है कि इस बार ये धर्म की लड़ाई शुरू हो गई क्या? मैडम देखिए, धर्म की लड़ाई कह दो, आप इसे किसी की भी लड़ाई कह दो, लेकिन जीत तो सच्चाई की है। मैं तो सच्चाई के साथ जा रही हूँ। आप इसमें धर्म को ले आओ, चाहे आप इसमें सत्ता को ले आओ, किसी को ले, लेकिन सच्चाई की जीत है बस। सर आप कैसे देख रहे हैं, बेल के बाद खेल बिगड़ने वाला है क्या दिल्ली का? नहीं मैडम देखो, यहाँ पर जो दिल्ली के लाल श्री केजरीवाल जी हैं, यहाँ पर धर्म की तो कोई लड़ाई नहीं है किसी तरीके से। यहाँ सच्चाई और बुराई की लड़ाई है। यहाँ पर जो सच्चा इंसान है वो झूठ, देखो जितना भी बड़ा हो, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है और सच हमेशा निकल कर सामने आता ही है। वक्त और हालात थोड़ा टाइम उसको दबा देते हैं, लेकिन झूठ दबता है, सच्चाई कभी नहीं दबती, सच्चाई बाहर निकलती है। अब सीएम साहब जो हमारे बीच, अब हमारे बहुत ही ज़्यादा उल्लास का पर्व है इस टाइम जो सीएम साहब बाहर आए हैं। अगर वो अंदर भी थे तो हमारे अंदर वही जोश था, क्योंकि हमारी एक धर्म की लड़ाई नहीं है, हमारी एक राजनीतिक लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई में हमारे साथ सच्चाई है। हम भगवान की ओर लेकर नहीं चलते, हम राजनीतिक में धर्म को नहीं जोड़ते। हम जय श्री राम नहीं कहते,
हम जय श्री राम के विरोधी नहीं हैं, हम खुद जय श्री राम बोलते हैं, भगवान श्री हनुमान जी को भी पूछते हैं। धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीतिक एक अलग चीज़ है। तो जहाँ तक बीजेपी का मुद्दा है, ये है कि बीजेपी धर्म को आगे लेकर चलती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सर्वधर्म संपन्न, सर्वधर्म एक समान है। सब भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सब धर्मों का सम्मान किया जाता है। हम सब धर्मों का आदर सत्कार करते हैं। हमारे सीएम साहब भी सब धर्मों का भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं सर आप? अब किया जाता है, जब से अपनी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हर धर्म का एक सम्मान है। पहले नहीं था, पहले जो अपनी कांग्रेस पार्टी थी उसका एक ही मुद्दा था, ओनली मुस्लिम वोट्स को अपने कैसे अपने पास किया जाए। जब से ये सरकार आई है, कम से कम हर धर्म को इन्होंने एक सम्मान दिया है। सरदारों को भी सम्मान दिया है, हिंदुओं को भी दिया है, मुस्लिम फिर ये को भी सम्मान बयानबाजी में कहाँ चला जाता है, जब एक ही वर्ग को टारगेट कर पीएम मोदी भाषण देते हैं? नहीं गलत है, नहीं करते। हर को एक पीएम मोदी गलत कर रहे हैं? नहीं, क्या गलत कर रहे हैं बताओ? भाषण नहीं सुना आपने? जहाँ तमाम योजनाएं जब सब वर्ग के लिए आ रही हैं, सब धर्मों के लिए आ रही हैं, तो भी मंचों से क्यों कहा जा रहा है कि एक ही वर्ग को सारी संपत्ति सौंप दी जाएगी? कौन से वर्ग को सौंपी जाएगी? हिंदू क्या है? हिंदू में हर तरीके की बिरादरी है। मुस्लिम एक अलग कम्युनिटी है। सरदार पीएम मोदी का बयान था, पीएम मोदी का बयान आपने भी सुना होगा सर, कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें साफ लिखा है कि अगर उनकी सत्ता आई तो मुसलमानों को सौंप देगी। आपको भी लगता है कि क्या मैनिफेस्टो में ये पॉइंट्स थे? नहीं, मैनिफेस्टो को लेकर अगर कुछ पॉइंट में हेरफेर करके अगर बात की जाए मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू, वो एक अलग अलग बात है। अब राहुल गांधी जी मैनिफेस्टो के लेकर आप चलो, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर चलो, मंगलसूत्र को लेकर कई बातें होती, लेकिन माननीय श्री राहुल गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग तो एक जो भारतीय नारी है उसको हम आगे लेकर चलते हैं, कि हम लोग पर नारी को, हम लोग हर घर से एक नारी को हम लोग लाख रुपए एनुअल देने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से बात ये भी चल रही है कि मोदी सरकार कुछ लोगों को ही करोड़ों अरबोपति बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ये कहती है, एनडीए सरकार ये कहती है, गठबंधन की जो सरकार है वो ये कहती है कि हम कुछ लोगों को करोड़पति ना बनाकर पब्लिक में कुछ बहुत सारे लोगों को लखपति बनाएंगे। हम लोग हर साल हम लोग लाख रुपए हर लेडीज जो मिनिमम होगी उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। ये एनडीए सरकार दी जा रही है। कुछ ना कुछ तो बदलाव आप भी